डेथ 1674 में गाउट की वजह से हुई। गाउट एक जॉइंट्स की डिजीज़ होती है। जॉन मिल्टन की अर्ली लाइफ की बात करें तो एज अ बॉय इन्होंने सेंट पॉल स्कूल में अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की और ये स्टडी में बहुत ज़्यादा शौकीन थे स्टडी के। तो 12 ईयर की एज तक इनकी कोई इनका कोई ऐसा ऐसा जो है वो दिन नहीं गुजरा कि इन्होंने मिड नाइट तक स्टडी ना की हो। और 3 लैंग्वेजेस हैं जो जॉन मिल्टन ने सीखी हैं, ग्रीक, लैटिन एंड हिब्रू। In 1625, at the age of 17, Milton enrolled at Christ's College, Cambridge. स्टडीज़ की बात करें तो जॉन मिल्टन ने 1632 में कैम्ब्रिज से अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मिल्टन अंडरटुक 5 years of self-directed private study after receiving his MA डिग्री। मिल्टन की जो फेमस पोएम ओ शेक्सपियर है वो भी इसी दौरानिए में, इन्हीं 5 years में इन्होंने कंपोज की। मिल्टन ने अपनी स्टडीज़ 1637 तक तकरीबन मुकम्मल कर ली थी और यही वो टाइम है जब मिल्टन की मदर की डेथ हुई। अगर हम जॉन मिल्टन के अर्ली वर्क्स की बात करें तो मिल्टन की जो फर्स्ट पोएम है वो इन्होंने एट द एज ऑफ 21 लिखी और ये पोएम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो इन्होंने जीसस क्राइस्ट की बर्थडे पर एक प्रेज की सूरत में ये पोएम कंपोज की। और इसके कुछ ही साल के बाद जॉन मिल्टन ने एक मास्क कंपोज किया जो कि 1634 में लुडलो कैसल में प्रेजेंट किया गया। मास्क जो है ये भी एक किस्म का ड्रामा है जो कि जो हाई क्लास थी, जो कि कोर्टियर्स वगैरह थे, उनके सामने ये प्रेजेंट किया जाता था। और मास्क में जो कैरेक्टर्स थे वो अपने फेसेस पे मास्क लगा के डांस करते थे, सिंगिंग करते थे और साथ साथ परफॉर्मेंस करते थे। और ये बहुत ज़्यादा कोई कामयाबी नहीं थी जॉन मिल्टन की। इन 1637 मिल्टन्स गुड फ्रेंड एडवर्ड किंग ड्राउंड, तो उसकी याद में किसी दोस्त की रिक्वेस्ट पर जॉन मिल्टन ने एक पोएम लिखी। द नेम ऑफ द पोएम वाज लिसिडस। इसके बाद मिल्टन्स कॉमस, ये एक ग्रीक माइथोलॉजी है जिसमें ग्रीक गॉड कॉमस के बारे में बताया गया है, जिसे गॉड ऑफ फेस्टिविटी भी कहा जाता है। तो कॉमस की फेस्टिविटीज़ जो हैं ये रात के वक्त स्टार्ट होती थी और इन फेस्टिविटीज़ में क्या होता था कि मेल्स और फीमेल्स इकट्ठे होते और वो अपना अपना लिबास जो है वो उतार के एक दूसरे को पहनाया करते थे। जो कॉमस था ये इस बात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था कि ये ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके तकरीबन अनकॉन्शियस हो जाया करता था। और कॉमस की जो पहचान थी वो इसके सर पे फ्लावर्स का एक गुलदस्ता था जो लगा हुआ था और कॉमस के हाथ में एक टार्च हुआ करती थी जो कि ऐसे लगता था जैसे अभी गिरने ही वाली है। अब हम जॉन मिल्टन की जो पोएम्स हैं इनको समराइज़ करते हैं, जो जॉन मिल्टन के मेजर वर्क्स हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी में अगर हम देखें तो ये मिल्टन का फर्स्ट मेजर वर्क है इन इंग्लिश लैंग्वेज और इसमें जो मिल्टन के कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मिल्टन ने थ्रू आउट अपनी पोइट्री में यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा एलेबोरेटिव वे में हमें नज़र आते हैं। और वो कौन से हैं? दैट दे आर एल्यूसिवनेस, रिविजनिज्म, मिक्सचर ऑफ जॉनरास, स्टनिंग ओरिजिनलिटी, कॉस्मिक स्कोप एंड प्रॉफिटिक वॉइस। ये जॉन मिल्टन के ट्रेड्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। जॉन मिल्टन डेमॉन्स्ट्रेट्स आ कॉन्फ्लेशन ऑफ डिफरेंट जॉनरास। इसमें यह भी नज़र आता है कि मुख्तलिफ जो जॉनरास हैं वो आपस में मिल रहे हैं और उनका जो है आपस में इंटरलिंक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जॉनरा में ही ये पोएम लिखी गई हो। उसके बाद है लिसिडस। लिसिडस 1638 में ये फर्स्ट अपीयर हुई
और एक कलेक्शन ऑफ एलिजीज प्रिंट हुई थी जिसका नाम था जस्टा एडुआर्डो किंग नोफ्रेगो, जिसमें 1638 में लिसिडस भी लिखी गई थी। और लिसिडस लिखने का जो मकसद था वो जॉन मिल्टन के जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे एडवर्ड किंग एट कैम्ब्रिज, उनकी ड्रॉनिंग की वजह से डेथ हो गई थी, तो उनकी याद में ये एक एलिजी लिखी गई थी। और इसकी जो बॉडी है पोएम की, वो 3 मूवमेंट्स हैं इसमें, और हर एक जो मूवमेंट है उसका जो स्टार्ट है दैट इज़ इन्वोकेशन, वो प्रेयर से स्टार्ट होता है, और उसका जो एंड है वो इमोशनल प्रॉब्लम की सूरत में हमें नज़र आता है, क्योंकि ये एक एलिजी है और जॉन मिल्टन ने बहुत ही परेशानी में ये कंपोज की थी, तो अपने जो उसके डिसीज्ड दोस्त हैं उनकी याद में ये लिखी गई है। नेक्स्ट सैमसन एगोनिस्टिस है। सैमसन एगोनिस्टिस में एक्चुअली एक ट्रेजेडी है जिसके बारे में जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर है। और जॉन मिल्टन का जो वॉल्यूम 1671 में पब्लिश हुआ जिसके अंदर पैराडाइज रीगेंड शामिल थी, उसी के अंदर ये ट्रेजेडी सैमसन दी एथलीट या सैमसन एगोनिस्टिस भी शामिल थी। जॉन मिल्टन के वर्क्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मैंने ऊपर आई में प्लेलिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शेयर कर दी है, तो उसमें अगर आप रेनेसांस पीरियड को एक दफ़ा देख लें, एक दफ़ा वॉच कर लें, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सैमसन एक ज्यू होता है जो कि अपनी लॉस्ट लैंड फ़िलिस्तीन को दोबारा हासिल करना चाहता है, और ये अपनी जो नेशन है उससे वादा करता है कि वो जंग लड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जाके ये ब्लाइंड हो जाता है और इसे वहाँ पे पिलर्स के साथ बांध दिया जाता है। तब ये गॉड से प्रेयर करता है और इसकी तमाम जो लॉस्ट पावर्स होती हैं वो वापस आ जाती हैं। ये ज़ोर लगाता है और तमाम पिलर्स को गिरा देता है, और जिन लोगों ने इसे वहाँ पे बांधा होता है उनको भी ये किल करता है, और जो इसकी लॉस्ट लैंड होती है वो फ़िलिस्तीन के गॉड डैगन से ये वापस हासिल कर देता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क और हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, पैराडाइज लॉस्ट विच इज़ मिल्टन्स लॉन्गेस्ट एपिक। ये सबसे पहले 1667 में पब्लिश हुई। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है और इसकी जो राइटिंग है वो ब्लैंक वर्स में की गई है, और स्कॉलर्स इसे ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। क्रिटिक्स इसे ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। इसमें एक्चुअली बाइबल की स्टोरी, जो बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ एडम एंड ईव दी गई है, वही इसमें यूज़ की गई है। इसके मेन कैरेक्टर्स में गॉड, लूसीफर द सैटन है, इसके अलावा एडम और ईव है। पैराडाइज लॉस्ट का जो मोस्ट सेलिब्रेटेड कैरेक्टर्स हैं वो एडम और ईव हैं। दिस फेमस पोएम इज़ अबाउट एडम एंड ईव एंड हाउ दे केम टू बी क्रिएटेड। इसमें एक तो ये नज़र आता है कि वो किस तरह से उनकी क्रिएशन हुई, और इसके अलावा हमें ये भी इसके अंदर बताया गया कि किस तरह वो गार्डन ऑफ ईडन से उनका फॉल हुआ। पोएम के अंदर सैटन का ओरिजिन भी दिखाया गया। ओरिजिनली हमें बताया गया है कि उसका नाम लूसीफर था, वो हेवंस में एक एंजल था, गॉड का एक फ्रेंड था, लेकिन फिर उसने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर गॉड के अगेंस्ट वॉर की, जिसकी वजह से उसे जन्नत से निकाल दिया गया एंड ही हैड बीन थ्रोन इनटू हेल। अगर हम मिल्टन के सैटन को देखें, मिल्टन यूजेस लैंग्वेज टू क्रिएट द कैरेक्टर ऑफ सैटन एज अ गैलेंट फिगर दैट इंस्पायर्स एंड कमांड्स द लीजन्स ऑफ एंजल्स एट हिज रिक्विजिशन। उसका ऐसा स्पीच है कि उसके तमाम जो फॉलन एंजल्स हैं वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सैटन को जो है वो अपने सामने अपना फॉल नज़र आ रहा है, उसे नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम ऑफ हिज डूम। लेकिन उसकी जो इंस्पिरेशन है, उसका जो बात करने का स्टाइल है, और उसकी जो कोशिश है, उसका जो बयानिया है, वो अपने फॉलन एंजल्स, अपने चेरब्स के सामने ऐसा है कि वो तमाम दुख दर्द जो हैं वो भूल जाते हैं। एक क्रिस्मेटिक है और डोमिनेंट उसकी वॉइस है, जिसकी वजह से वो दोबारा से उठ खड़े होते हैं और उसके साथ मिल के एक नई वॉर स्टार्ट करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर वर्क है दैट इज़ पैराडाइज रीगेंड।
पैराडाइज लॉस्ट के बाद जॉन मिल्टन का ये प्लान था कि वो जीसस क्राइस्ट के ज़रिए ये दिखाए कि जो ह्यूमन बीइंग जिसका जिस जिसका एडन से जिसका गार्डन ऑफ एडन से फॉल हुआ था और सैटन ने उससे उसकी जो जन्नत है वो छीन ली थी, अब वो दोबारा थ्रू जीसस उसे वापस मिल चुकी थी। तो इसमें जीसस का कैरेक्टर जो है वो दिखाया गया और इसे मिनी एपिक कहा जाता है और इसकी 4 बुक्स हैं। जॉन मिल्टन्स की डेथ की अगर बात करें तो डेथ से पहले 1660 में जॉन मिल्टन रिटायर्ड टू प्राइवेट लाइफ, और उसके बाद उनका तमाम जो काम था दैट वाज राइटिंग पोइट्री। और यही वो टाइम है जिसके दौरान जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए। तो ये आराम से बैठते और अपनी जो पोइम्स थी वो अपने माइंड में सोचते और उसके बाद अपनी बेटियों को अपनी पोइम्स जो हैं ये बताते, जो कि इनकी पोइम्स को राइट डाउन करती। और इसी रिटायरमेंट का पीरियड था जिसके दौरान जॉन मिल्टन ने अपनी मोस्ट फेमस पोएम पैराडाइज लॉस्ट भी कंपोज की। जॉन मिल्टन की जो डेथ है वो नवंबर 8, 1674 में हुई। दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट जॉन मिल्टन, हिज मेजर वर्क्स एंड पैराडाइज लॉस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।